और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने बीजेपी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसे लेकर कांग्रेस लीगल सेल ने चुनाव आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन की करीब 50 शिकायतें दी हैं, जिसमें कांग्रेस ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक को हटाने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय में रहे कुछ अधिकारियों को भी हटाने की मांग की गई है। इसके अलावा कांग्रेस विधि विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणय प्रताप सिंह ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने कई शिकायतें दे दी। अब लगभग मैं कहूँगा आपको, हमने कम से कम उनको ज़्यादा नहीं तो 30 से 50 के बीच में हमारी टोटल शिकायतें जो यहाँ सेंट्रल ऑफिस से, पीसीसी दफ्तर से और जो फील्ड से गई हैं वो गई हैं। उसमें मुख्य तौर से हम चाह रहे थे डायरेक्टर आईपीआर को जो है उनके खिलाफ हमने शिकायत की थी। डायरेक्टर आईपीआर क्योंकि वो डायरेक्टली सीएम सेक्रेटेरिएट में भी इन्वॉल्व हैं, सीएम साहब के साथ रहे हैं, तो हम ये चाह रहे थे कि फॉर द टाइम बीइंग ही मे बी आस्क्ड टू जॉइन सम अदर डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें फील्ड से ये कंप्लेंट आ रही थी कि शायद बीजेपी की जो फंडिंग है इसकी इलेक्शन कैंपेनिंग की, वो शायद कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो सरकार से हो रही थी। उस कंप्लेंट पे अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कोई उस पर प्रतिक्रिया दी नहीं हमें, ना कोई उसका जवाब आया है। रजत ठाकुर जी का तो काउंटर एफिडेविट फाइल किया हुआ है। वो स्क्रूटनी थी आज, उस स्क्रूटनी में देखना है, उसके अभी मुझे अपडेट आई नहीं है। तो उनके कुछ डिस्क्रिपेंसीज जो है नॉमिनेशन जो फॉर्म 26 है, जो एफिडेविट जिसको हम बोलते हैं, तो फॉर्म 26 में कुछ डिस्क्रिपेंसीज मुझे बताई थी वो हैं, तो उनको पॉइंट आउट हमने किया है। तो अब तो इट इज़ अपॉन दी ऑफिसर कंसर्न्ड कि वो किस तरह डील करते हैं उसको। जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में है, सत्ता पक्ष होने के कारण उनके पास हर चीज़ का एक्सेस है, चाहे वो सरकारी मशीनरी हो चाहे कुछ हो, वो सारा एक्सेस उनके पास है। इस वक्त पूरी स्टेट की मशीनरी सिर्फ जो है सीएम सेक्रेटेरिएट के इशारे पे चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईटी एडवाइजर टू सीएम अभी भी, शायद जो मुझे कल रिपोर्ट आई है, वो अभी भी अपना ऑफिशियल ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट इज़ इन प्लेस। उसके अलावा दिल्ली में इनके कुछ एडवाइज़र बैठे हैं, आईटी एडवाइज़र, वो दिल्ली हिमाचल भवन से काम कर रहे हैं, उसकी भी हम कंप्लेंट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, डलहौजी की हमने कंप्लेंट की है, एचआरटीसी की बसों पे झंडे लगा के नॉमिनेशन भरने के लिए कैंडिडेट वहाँ पे पहुँच रहा है। एचआरटीसी की बसों, दैट इज़ अ वायलेशन नॉट ओनली ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बट ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। तो इन सब को देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है अपनी जो हार से बौखला रही है, उसे पता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आ रही है। तो इस वक्त जयराम ठाकुर जी की सरकार जो है वो हर तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, चाहे वो कोई भी हो, हमारे कुछ वर्कर्स को इन्होंने डिटेन किया है आनी में डिटेन इसलिए किया क्योंकि वो बेचारे अपना जो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे और विद कंसेंट थी, उनके परमिशन के साथ पहुंचा रहे थे। एक लड़की को इन्होंने डिटेन कर लिया। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर्स उसको छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। जब तक हमारे लीगल डिपार्टमेंट से लोग नहीं गए तब तक उस लड़की को छोड़ा नहीं गया। तो इस तरह के हथकंडे ये अब अपना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर अगर करवाना है तो इलेक्शन कमीशन को दे हैव टू एक्ट स्विफ्टली। अगर आप हर कंप्लेंट पे 10-12 दिन लगाएंगे और गर्ग साहब अगर जब भी हम जाएंगे तो बोलेंगे कि ये भी हमारे पास जवाब नहीं आया है, तो ये हम लोग जो है वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। और आज हाई लेवल डेलीगेशन हमने प्लान किया था मिलने का, बट सीइंग द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ, तो इलेक्शन कमीशन भी बहुत बड़े घेरे में आने वाली है। चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत की हमारे संवाददाता जसबीर कुमार ने। इस बातचीत में सुक्खू ने बीजेपी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर हमला बोला है और बताया है कि प्रियंका गांधी हमीरपुर का दौरा करेंगी। चुनाव प्रचार अब शुरू हो गया है। इस वक्त हम नदौन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और नदौन से ही उम्मीदवार हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएंगे किस तरह का प्रचार और किस तरह किया जा रहा है? अभी तो छोटी छोटी नुक्कड़ बैठकों के माध्यम से नदौन में प्रचार किया जा रहा है। जल्दी ही इस प्रचार को हमीरपुर जिला में धार देने के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी दौरा होगा इस हमीरपुर पार्लियामेंट में। अभी प्रियंका गांधी जी हमारे मंडी पार्लियामेंट का दौरा करेगी और जो प्रचार है उसका तरीका बदल गया है। अब छोटी छोटी बैठकों के द्वारा हर एक मतदाता चाहता है कि उसके पास उनका प्रत्याशी आए और अपनी बात रखे। तो उस दृष्टिकोण से मेरी आज कोई ये 7वीं-8वीं मीटिंग है और आने वाले समय में पूरे प्रदेश में हम मीटिंगें करने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आप नदौन विधान क्षेत्र में इस बार हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो जो युवाओं को धोखा दिया,
2017 में बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा था कि हम रोजगार नीति लाएंगे। ऐसी रोजगार नीति लेकर आए हैं कि प्रत्येक घर में रोजगार पैदा करके रख दिया है। हर एक घर में कहीं बेरोजगारों की कतार लगी है। एक्सचेंज में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो लगी है, घरों में भी बेरोजगार की कतार लगी है। पंचायत में इतने बेरोजगार हो गए कि उनको रोजगार नज़र ही नहीं आता। महंगाई आसमान छू रही है। आज आम आदमी का महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है और इस सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। भ्रष्टाचार इनकी सरकार के समय कोरोना काल में जब समाज के सभी वर्ग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, भ्रष्टाचार के कारण इनके प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को इस्तीफ़ा देना पड़ा। उस बारे में इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और महंगाई, बेरोजगारी के अलावा ये जो पुलिस का पेपर लीक भर्ती मामला है, अग्निपथ योजना है, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता की अदालत में जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के आज बयान है कि कांग्रेस मात्र फिजूल में ऐसे ही बयानबाजी करती है और जो 70 सालों में कुछ नहीं किया है, तो अब क्या कर पाएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में इस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित किया कि आज एक चाय वाले को भी देश का प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त होता है। उसी प्रकार अनुराग ठाकुर जो हमारे संसद सदस्य है, उनको भी संसद बनने का अधिकार ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के द्वारा जो लोकतंत्र की स्थापना की गई है, उसके द्वारा आज वो उनको संसद बनने का अधिकार मिला है। जो कुछ किया है 8 साल में डबल इंजन की सरकार ने किया है। ऐसा लगता है कि 8 साल का भी बच्चा है और वो सब कुछ कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि अग्निपथ योजना लाए और अग्निवीर बनाए और फौज को ठेके पर दे दिया, और 4 साल में जो युवा अपनी सेवा देश के लिए देना चाहता था, उसको 4 साल में अग्निवीर बनाकर घर बैठा दिया। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में जो फौज में देश की रक्षा करना चाहता था, सीमाओं पर खड़ा होकर अपनी छाती तानकर गोली दुश्मन की सहन करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, उसको 18 साल का रोजगार दिया, एक्स सर्विस मैन का दर्जा दिया। हमने उसको उसकी रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन दी, मिलिट्री की कैंटीन की सुविधा दी, मिलिट्री हॉस्पिटल की सुविधा दी। ये अग्निवीर योजना द्वारा 7-8 साल में इन्होंने ये दिया। और जहाँ तक बात रही है इस प्रदेश में जिन मेडिकल कॉलेज की वो बात करते हैं, सभी मेडिकल कॉलेज तो कांग्रेस के समय आए, आपके समय तो नहीं आए। NIT आपके समय नहीं आए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी P चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ रिज से घोषणा की और वहाँ देरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, IIT मंडी में बना। आप तो अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नींव पत्थर तक नहीं रखवा सके, तो आपने क्या किया? सुक्खू जी, समय कम है अब और टिकट से जो नाराज़ थे उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? देखिए, उसकी जिम्मेवारी अब मुझे दी है। मैं अभी 29 तारीख को जो भी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी है, ठीक है, कई डिज़र्व भी करते थे, उनको टिकट नहीं मिला है। कई हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी थे, उनको भी टिकट नहीं मिला है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी थे, उनको भी टिकट नहीं मिला है। सबकी एक नाराज़गी होती है और हमारे राकेश काले जी थे जो नाराज़ होकर दूसरी पार्टी में चले गए। लेकिन इस नाराज़गी का मायना ये नहीं है कि हमें पार्टी में टिकट नहीं मिला तो हम अभी जिस पार्टी में थे उस पार्टी को भूल कर दूसरा रास्ता अपनाएं। तो मेरी सब लोगों से बातचीत हो रही है और जल्दी ही लगता है कि जितने लोग हमारे रेबेलियन हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत जारी है और जल्दी ही वो अपना पर्चा नामांकन वापस ले लेंगे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नदौन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका कहना है कि अब जो भी लोग थे जो नाराज़ चले थे उन्हें भी मना ली जाएगा और चुनावों के समय सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। हमीरपुर से अपने सहयोगी अश्विनी के साथ जसवीर कुमार, न्यूज़ 18 हिमाचल।